पूरे इलाके के लोग कल की सजा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहना क्या है, काजी के फैसले को जुल्म करार दे रहे हैं। अखी बरादरी कोनिया जाकर नजर सानी की दरख्वास्त करना चाहती है काजी कज़ात से। हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैंने भी सुनी थी। शेख पापा का एतराज बिल्कुल मुनासिब था, लेकिन काजी साहब ने मानी ही नहीं। सब यही कह रहे हैं कि शेख साहब ही वाहिद हैं जो हर मसले को हल करवा सकते हैं। महफिल में जो बाबा ने हजरत इब्राहिम वाला किस्सा सुनाया था वो समझा भी था क्या? काजी के लिए था वो किस्सा, समझ गई थी मैं। लेकिन हासिल क्या हुआ? कल एक बेकसूर का सर कलम कर दिया जाएगा। तुम जाकर अपने बाबा से बात करो ना। जल्दी चलो सुबेदार, सूरज ग्रूब होने से पहले हमें पहुंचना है। अस्सलामु अलैकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बेटी। तो क्या आप कुछ नहीं करेंगे बाबा? पूरी अखी बरादरी में काजी के इस फैसले पर बहुत गुस्सा है। वो इसे तब्दील करवाना चाहती है। अगर उनका सब्र जवाब दे गया तो क्या होगा बाबा? हम कौन होते हैं काजी का फैसला तब्दील करवाने वाले बेटी? हमसे ऐसी उम्मीद रखना हमारे और लोगों के लिए मुनासिब है क्या? न वो काजी के चाहने से मर सकता है, न मेरे कहने से जिंदा रह सकता है। जिंदगी तो बस अल्लाह के हाथ में है। आपकी बात बजा है, लेकिन काजी साहब शहर भर में कहते फिर रहे हैं हुक्म उनका चलेगा सर। इंसान की अना उसे मुश्किल में डाल देती है बेटी। इंसान के अंदर की मैं, उसका गुरूर उसे सुकून से महरूम कर देता है। चाहे वो खादिम हो, चाहे वो काजी ही क्यों ना हो। इंसान चाहे किसी भी आला मर्तबे पर हो, उसे गुरूर नहीं करना चाहिए। हजरत अब्दुल कादिर गिलानी को जब उनका मनसब विलायत मिला तो तमाम वलियों ने अपना सर खम कर दिया। यहाँ तक कि हजरत रिफाई ने भी। सिर्फ सिनान शेख ने सर नहीं झुकाया अपना, उनकी आना आड़े आ गई। चुनाचे सनान शेख को बताया गया कि उनकी गर्दन से जानवर के बच्चे लटकेंगे, तब जाकर उनकी गर्दन झुकेगी। कई साल गुजर गए बेटा। बहुत जमानों के बाद शेख एक पादरी की लड़की पर आशिक हो गए। पादरी ने शेख से कहा, अगर तुम चाहते हो कि मेरी बेटी तुम्हें कबूल कर ले तो तुम्हें मेरे खंजीरों का चरवाहा बनना होगा। शेख सनान ने अपने इश्क से मजबूर होकर लड़की के बाप की ऐसी शर्त भी कबूल कर ली और फिर उनकी शादी हो गई। उसके बाद से शेख साहब की गर्दन में खंजीर के बच्चे लटके नजर आने लगे और उनके बोझ से शेख साहब की गर्दन झुक गई। यही अंजाम होता है अना का, और यही होता है गुरूर का नतीजा। जब ही हम सबको खुदनुमाई से रोकने की ताकीद करते हैं और हमेशा आखिरत की फिक्र करने को कहते हैं मेरी प्यारी बेटी। कैसी तकदीर है ये? बेकसूर होने के बावजूद सजाए मौत हो जाएगी। हम इंसान हैं, मक्खियां नहीं हैं। शहद के छत्ते में मरना हमारा नसीब नहीं है। बाबा, काजी अगर नजर सानी करने दे फैसले पर तो क्या बिगड़ जाएगा? वक्त से पहले मौत का आना वैसे ही बुरा है बाबा, ऊपर से ये खातिमा। तुम्हें किसने कहा कि मौत बुरी और फना का सबब होती है बेटी? मौत इख्तिताम नहीं, मौत एक रास्ता है। फर्ज करो कि ये दुनिया खुश्क और बंजर जमीन है। सोचो ये हमारी बस्ती की तरह है जहां कुछ नहीं उगता, पर जब तुम एक ऐसी जगह से गुजरोगी जहां बहुत से फल और मेवे उग रहे हों, परिंदे खुशी से उड़ रहे हों, बुलबुल की चहकार गूंज रही हो,
दरिया बह रहे हों और समंदर अपने जोश में हो। अब बंजर मकाम से ऐसी जन्नत की तरफ जाने वालों को मुर्दा कहेंगे क्या हम लोग? क्या उनके मरने पर अफसोस करेंगे? मगर वो जन्नत में जाने वाले लोग बंजर जमीन पर रहने वालों पर अफसुर्दा नहीं होते। वो ये बात जानते हैं जाने बाबा कि जिसने ये जन्नत बनाई है उसके जमाल के आगे तो ये जन्नत भी हेज है। अब इस सबको अपने तसव्वुर में लाओ। अगर तसव्वुर में आ सके तो